चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। कोई माई का लाल CAA को खत्म नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आजमगढ़ में भाजपा सांसद व प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने रोहा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई माई का लाल CAA को खत्म नहीं कर सकता। इसके साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस ने CAA के नाम पर झूठ फैलाया, पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि जिस दिन मोदी जाएगा यह CAA भी जाएगा। देश का हर नागरिक जान गया है कि वोट बैंक की राजनीतिक हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सेक्युलरिज्म का चोल पहन रखा था। आपकी सच्चाई बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन मोदी ने आपकी सच्चाई उजागर कर दी है। आपने देश को 7 दशक तक सांप्रदायिकता की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया था। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह से फंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। वोट बैंक के लिए यह लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। वहीं मोदी ने कहा कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है, इसका उदाहरण CAA कानून है। इसके तहत शरणार्थियों को कल नागरिकता दी गई। यह वे लोग हैं जो भारत के बंटवारे से बाहर चले गए थे। इंडी गठबंधन वाले लोग महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली CM केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ED ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 1 महीने से ज्यादा वक्त ED की हिरासत में बिताया। इस दौरान केजरीवाल ने अदालत में गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की थी। दिल्ली CM का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के दौरान 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है, जबकि आपको बता दें कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि दिल्ली CM की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट का दोबारा जेल जाने से जुड़े केजरीवाल के भाषण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बयान है कि अगर उनकी पार्टी को वोट दिया तो 2 जून को उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पड़ना चाहते, हमारा आदेश साफ है कि उन्हें सरेंडर करना होगा। लोकसभा इलेक्शन के बीच प्रियंका गांधी ने की बड़ी घोषणा, बोली अगर हमारी सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 8500 रुपए। जी हां दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी खबर कि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो भारत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में हमारी बहनें इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए उत्साह से तैयार हैं। जुलाई से महिलाओं के खाते में सालाना 8500 रुपए यानी 1 लाख रुपए जमा होने पर हर परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी नौकरियों में भागीदारी से महिला शक्ति मजबूत होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आशा, आंगनवाड़ी और रसोइया बहनों के मानदेय में केंद्र का योगदान दोगुना किया जाएगा। वहीं 25 लाख रुपए का बीमा प्लान आपको मेडिकल खर्चों के दलदल से बाहर निकालेगा। चीजें बदल जाएंगी। इससे पहले बुधवार को अपने भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर ऊंची महंगाई से निपटने में असमर्थ होने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि देश भर की महिलाएं एक ही बात कर रही हैं कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। घर का हर सामान पहुंच से बाहर है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में बेचा जा रहा है। तेल, दाल, आटा, चीनी, चावल, सब्जियां सब बहुत महंगी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और दवा का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज जनता जवाबदेही की मांग कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने के बजाय अप्रासंगिक बातें कर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझो सब कुछ हो गया, एक ही काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के बयान पर बिहार में सियासत गरमाई। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बाहर से समर्थन देने के बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। वहीं एनडीए के नेता जहां इस बयान को लेकर निशाना साध रहे हैं, वहीं महागठबंधन के नेता बचाव में उतर गए हैं। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, यह कैसे चलेगा। ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि हार सुनिश्चित है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में 30 से अधिक सीट जीत रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है और इंडिया गठबंधन की हार भी सुनिश्चित है। साथ ही आपको बता दें कि वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह उनका अपना मत है, यह तो अच्छी बात है। वह यदि बोल रही है कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे तो यह काफी अच्छी बात है। इसमें यह समझना चाहिए कि हमारी सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा के सोचने वाली बात है। साथ ही आपको बता दें कि वही महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारे इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगी तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। ममता बनर्जी को भी पता चलने लगा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल की चुप्पी को लेकर भाजपा का प्रहार, कहा हमला दिल्ली सीएम ने ही करवाया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना को लेकर विवादों में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया द्वारा बार बार पूछने के बावजूद इस मुद्दे से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केजरीवाल ने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात कही है, लेकिन जैसे ही उनसे स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। वहीं केजरीवाल की चुप्पी के बीच पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सवालों का सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी परिवार है और पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इस सवाल को टालते हुए कहा कि इससे भी ज्यादा जरूरी और मसले हैं। भाजपा ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना की तुलना द्रौपदी के चीरहरण के साथ करते हुए आरोप लगाया है कि अंतरिम जमानत पर चल रहे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कम और गुंडे ज्यादा हो गए हैं और उनकी चुप्पी से स्पष्ट है कि यह हमला विभो ने नहीं बल्कि केजरीवाल ने ही करवाया है। राहुल गांधी ने बताई 1 वोट की ताकत, बोले आपका 1 वोट संविधान वंचितों के हक, भागीदारी और आरक्षण की करेगा रक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर देश की जनता को संदेश देते हुए लिखा कि अपने 1 वोट की ताकत समझिए। कहा कि आपका 1 वोट देश भर में हो रहे भयंकर भेदभाव और अन्याय को मिटाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि आपका 1 वोट 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी पदों की भर्ती का काम शुरू करवाएगा। 1 जुलाई से गरीब महिलाओं के खाते में 8500 रुपए प्रति माह खटाखट पहुंचाएगा। आपका 1 वोट युवाओं को 1 लाख प्रति वर्ष की पहली नौकरी दिलवाएगा। आपका अधिकार देने वाले संविधान की रक्षा करेगा आपका 1 वोट। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि आपका 1 वोट अपनी सरकार चुनने का अधिकार सुरक्षित कर लोकतंत्र बचाएगा, वंचित के हक, भागीदारी और आरक्षण की रक्षा करेगा। आपका 1 वोट जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों का अधिकार कायम रखेगा और इंडिया को दिया आपका हर वोट मजबूत लोकतंत्र और सशक्त नागरिक बनाएगा। साथ ही आपको बता दें वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा गरीबों का सबसे ताकतवर हथियार संविधान उनसे छीन लेना चाहते हैं। अगर आप संविधान की रक्षा के लिए नहीं खड़े हुए तो आपके अधिकार छीनकर आत्मसम्मान को रोज रौंदा जाएगा। जैसा बरेली में हुआ वो देश भर में होगा। इसलिए अपनी कमर कस लीजिए और सत्ता से उखाड़ फेंकिए संविधान के विरोधियों को। तीसरी बार सत्ता में आए तो देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतापगढ़ गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश के विकास का मजाक बना रही है। सपा और कांग्रेस का मानना है कि देश का विकास अपने आप हो जाएगा। हमने शौचालय बनवाए तो सपा कांग्रेस ने कहा तो कहा इससे क्या होगा। वहीं भाजपा ने पक्का घर गरीबों को दिया तो कहा क्या होगा। वर्षों शासन करने के बावजूद देश के 85% घरों में नल से जल नहीं आता था। हमने 14 करोड़ गरीबों तक पीने का पानी पहुंचाया। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। यह लोग कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद आर्टिकल 370 वापस कर देंगे। यह लोग पाकिस्तान के पास जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे। सपा और कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। देश जब आजाद हुआ था
तो भारत 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थी। कांग्रेस ने वर्षों शासन करने के बाद अर्थव्यवस्था को 11 नंबर पर ला दिया था, जबकि 2014 के बाद भाजपा की सरकार आने के बाद कड़ी मेहनत के बाद अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर लाया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, यह मोदी की गारंटी है। सपा और कांग्रेस के लोग ना मेहनत के आदी हैं, ना ही नतीजे लागे कि इनमें सामर्थ्य है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेठी से भगाए गए हैं और अब रायबरेली से भी भगाए जाएंगे। देश चलाना सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है, यह आपसे नहीं हो पाएगा। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन और बहुत कुछ होने वाला है। असम के मुख्यमंत्री ने दिया माहौल गर्म करने का बयान। 400 सीट होंगी तो ज्ञानवापी की जगह बनेगा भव्य मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं देश में 4 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 5वें चरण की तैयारी जोरों शोरों के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें आती हैं, जिस पर 25 मई को चुनाव शुरू हो जाएंगे। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ भाजपा के अन्य प्रदेशों से मुख्यमंत्री जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लोगों को पार्टी के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा, अगर केंद्र में फिर से हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप को बड़ी राहत। सबूत न मिलने पर फर्जी वीडियो मामले में कोर्ट ने किया बरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना की सिविल कोर्ट ने सबूत न मिलने की वजह से मनीष कश्यप समेत 2 लोगों को बरी कर दिया है। फेक वीडियो को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक इकाई की तरफ से मामला दर्ज किया गया था। अभी कुछ समय पहले ही मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का कथित वीडियो मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किया था। यह काफी ज्यादा वायरल हुआ था और कई लोगों ने इसे देखा था। ये वीडियो बनाकर मनीष कानूनी चुंगल में बुरी तरह से फंस गए। वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने इसे फेक बताते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने भी केस को लेकर केस दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के केस दर्ज होने के बाद मनीष कश्यप कई दिनों तक गायब रहे थे। इस दौरान उनके घर की भी कुर्क जब्त की गई थी। कुर्क जब्ती की कार्रवाई के दौरान 18 मार्च 2023 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। बिहार पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। कश्यप ने करीब 9 महीने जेल में गुजारे और उसके बाद उनको जमानत मिली और वह बाहर आ सके। मोदी सरकार सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म, सार्वजनिक क्षेत्र का होगा निजीकरण और 22 पूंजीपति चलाएंगे देश। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के बीच ओडिशा के बोलंगीर में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यदि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो देश में नौकरियों से आरक्षण खत्म हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो जाएगा और देश को 22 पूंजीपति चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए जनता की सरकार बनानी चाहिए, इसलिए संविधान, आरक्षण और गरीबों की रक्षा करें और कांग्रेस को यहां से विजयी बनाएं। इसके साथ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने देश के अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। इन्होंने 24 साल के मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दे दिया है, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं दिया है। मोदी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, छात्रों का लोन माफ नहीं किया, छोटे व्यापारियों को तो लोन ही नहीं दिया। आज आम जनता पर बहुत बोझ है क्योंकि मोदी सरकार ने कभी आपकी रक्षा नहीं की।